नेक्स्ट है द कंपनी। अब हमने कंपनी आर्मी, जो कंपनी की आर्मी थी, कंपनी की सेना थी, उसको डिस्कस करना है कि क्या कंपनी ने अपनी सेना को किस तरह इम्प्रूव किया, क्या चेंजेस लेकर आई। क्यों? क्योंकि पहले तो सिर्फ वो क्या थे, उनके पास क्या था, ट्रेड के लिए आए थे। अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया इंडिया के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को भी एक्सटेंड करना पड़ा। कैसे किया? सेवरल न्यू पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारी न्यू नीतियां लेकर इंट्रोड्यूस की उन्होंने कंपनी ने, किसमें? प्रशासन को लेकर। बट द पावर ऑफ ब्रिटिशर वॉज ऑल्सो डिपेंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। फिर भी आप हो फॉरनर और आपका जो राज करना है, जो रूल करना पड़ेगा, आप किसके ऊपर डिपेंड रहोगे? अब भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ज़रूरी होनी है कि आपके पास द पावर ऑफ ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर की पावर थी, शक्ति थी, वो किसके ऊपर डिपेंड थी? आज भी एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत जो है आर्मी उनके पास होना ज़रूरी था। हैंस दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग होता है भर्ती करना, अपॉइंटेड करना। इंडियन पीजेंट, उन्होंने अपनी आर्मी में हिंदू जो कृषि कार्य करते थे, जो फार्मिंग का काम करते थे, उनको भर्ती करना, अपॉइंटेड करना शुरू कर दिया। एंड वर्कर टू देयर ओन आर्मी। एंड वर्कर, और जो काम मजदूर थे या काम करने वाले थे, उनको अपनी आर्मी में अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। बाय द पासेज ऑफ टाइम, जैसे समय बीतता गया, न्यू टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस। नई टेक्निक, नई तकनीकी जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। क्या यूज़ करने लगे वो? सच एज मस्केट्स। मस्केट्स होती हैं बंदूक, हैवी गन्स, ठीक है। एंड मैच लॉक्स। मैच लॉक्स होता है जब आप किसी चीज़ को खोल कर बारूद भर के फिर आप एक फायर स्टिक के थ्रू उसमें आग लगाते हो, जिसको आप तोप बोलते हो। गन्स इग्नाइटेड बाय अ मैच, ठीक है, एक स्टिक के द्वारा उस पाउडर में फिर आग लगाई जाती है, जिसको आप तोप बोलते हैं। वो किस में यूज़ की जाने लगी? ब्रिटिश आर्मी में। देयर arose a need of developing new techniques among Indian soldiers with uniformity and deceptive which challenge their culture and religion। जो ये चेंज आ रहे थे, विकास की नीड थी, हमें डेवलपमेंट की, डेवलपिंग की, मतलब आर्मी में चेंज करने की नीड थी, क्योंकि न्यू टेक्निक लेके आ रहे थे। विच चैलेंज, जो चैलेंज बन गए दे किसका लिए? जो भारतीय सैनिक थे, उनके कल्चर, उनके धर्म के अगेंस्ट थे। लेकिन ये चेंज जो ये लेके आ रहे थे, ये कैसे लेके आ रहे थे? समानता और डिस्पेक्टिव, धोखे के साथ। ये यानी कि यूनिफॉर्मिटी होती है, एक रूपता और धोखे से वो न्यू टेक्निक अपनी आर्मी में लेकर आ रहे थे, जो भारतीय सैनिकों के कल्चर और रिलीजन को क्या करती थी? चैलेंज करती थी, चुनौती देती थी, उनके अगेंस्ट थी, उनके धर्म के अगेंस्ट थी। दिस क्रिएट अ डिस्कॉन्टेंट। डिस्कॉन्टेंट क्या होता है? जब असंतोष, जब आदमी किसी से सेटिस्फाई ना हो। तो दिस क्रिएट अ डिस्कॉन्टेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स इन 1857 में। आपको पता होगा मेरठ में स्टार्ट हुई थी 1857 की रिवोल्ट, जहाँ मंगल पांडे ने यूज़ करने से मना कर दिया था। जो गन थी उनमें जो पाउडर डाला जाता था वो या तो काऊ की फैट से और पिग की फैट से बना था, दोनों को। और इसका जो लीड था, जो ढक्कन था, वो मुंह से ओपन करना पड़ता था। हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन उस टाइम बहुत ही रेयर थे, तो वो अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे, क्योंकि गाय हिंदुओं का प्रसिद्ध होली एनिमल है, रिलीजियस एनिमल जो हम बोल सकते हैं। और पिग किसका है? मुसलमानों का। तो जो सोल्जर्स हैं इंडियन, दोनों ही, चाहे वो इंडियन सोल्जर्स थे चाहे वो मुस्लिम सोल्जर्स थे, डिसकॉन्टेंट हो गए, इसके मतलब दोनों असंतुष्ट हो गए। किससे? ब्रिटिश से। It would be discussed in the next chapter. We will going to discuss in next chapter about the 1857 revolt. Here is the soldier. ये एक पिक्चर है जो एक इंडियन आर्टिशन ने बनाई है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो ये कैवलरी थी, कैवलरी फोर्स यानी घुड़सवार सेना, आज भी हमारे यहाँ प्रेजेंट है हमारी आर्मी के अंदर। जो कैवलरी फोर्स है उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, उसकी क्या स्ट्रेंथ थी एक आर्मी के अंदर, इस चीज़ को शो करते हुए दिखाई दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मार्क योर डाउट्स एंड यू कैन टेक योर डाउट्स इन योर डाउट क्लास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।